नहीं होगा मुझसे यूजीसी नेट या नहीं होगा मुझसे जेआरएफ। 10 बार दे दिया है एग्ज़ाम मैम, अब कैसे करूँगी। इसी तरह के कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिले हैं। इनफैक्ट ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि मैम बहुत डीमोटिवेट हो रहे हैं, एक ऐसी घड़ी में आकर खड़े हो गए हैं जहां हमको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हर बार सिर्फ फेलियर नज़र आ रहा है। हर बार सिर्फ यही दिख रहा है मैम कि कैसे करना होगा, किस तरीके से करना होगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 7 बार अटैम्प्ट दे दिए हैं मैम, लेकिन आज भी वहीं खड़े हुए हैं। क्या मिस्टेक्स हो रही है मैम? मैम क्या सच में कर पाएंगे जेआरएफ? क्या इस काबिल है हम, या हमारे लिए जेआरएफ बना ही नहीं है? मैम ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ है। क्या यही सारे सवाल लेकर आप अपने दिमाग में यही सारे क्वेश्चन मार्क्स के साथ आप आगे चल रहे हैं, तो ये आप सभी के लिए सबसे डीमोटिवेटेड, या मैं कह सकती हूँ आपको एक कदम पीछे लेकर जा रही है। A very good evening to each and everybody presenting in this session. I Kirti Morwar welcome you here with a very important motivated strategy for you, या मैं कह सकती हूँ आप सभी के साथ खड़ी होकर मैं एक आप सभी को कदम से कदम आगे बढ़ाकर ले जाने के लिए हमेशा मैं आप सभी के सपोर्ट में, आरपीएससी अड्डा आप सभी के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, ताकि हमारे जो कैंडिडेट्स, हमारे जो देश के एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के अंदर जो जोश भरा हुआ है, उन सभी के अंदर जो एग्जाम क्रैक करने की जो अंदर जो कैलिबर है, जो हमारा यूथ है, वो कभी डाउन फील ना करे। उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि मैं अपनी क्षमता से बहुत आगे का सोच रहा हूं या मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। लेटेस्ट अभी रिसेंटली मेरे सेशंस में कुछ कमेंट आते हैं, मैम मुझसे नहीं हो रहा, मैम इतना डिफिकल्ट पेपर आता है, हम कैसे करेंगे। मैम मैं इतनी बार दे चुका हूं या दे चुकी हूं, लेकिन मुझसे अब नहीं हो रहा। लेकिन आप सोचिए, एक बार यदि आप सोचेंगे कि यदि आप अपने कैलिबर से थोड़ा सा नीचे वाला कोई भी सरकारी नौकरी का पेपर देने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में यही आएगी कि ये मैं कर तो लूंगा, पर क्या आप उससे संतुष्ट होंगे? क्या आप इस चीज से निकलने के लिए तैयार हैं? और क्यों नहीं हो रहा, क्या आपने ये सोचा? क्या मैं वो गलती फिर वही कर रहा हूं जो हर बार करते हुए आ रहा हूं, और आज मुझे इसे करते करते 7 अटेम्प्ट लग गए? किस गलती से सुधारा जाए मैम कि 2 नंबर से हर बार जो मैं छूट रहा हूं या छूट रही हूं, उससे मैं वापस वहीं जाकर खड़ी हो जाऊं? इन्हीं सभी सवालों के साथ मैं कीर्ति मोरवार आप सभी को विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ये बताना चाहूँगी कि आप जिस घड़ी में अभी खड़े हैं, वो समय है आप सभी के पास एग्जाम्पल टू 35 to 40 डेज। और इन 40 दिन की स्ट्रैटेजी में यदि आप ये सब सोचने के लिए बैठेंगे, तो मैं कहूँगी बाल्टी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि फिर आंसुओं की बहारों के साथ ही फिर पेपर होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मैम हमारे पास, तो हम क्या पढ़े मैम। और यदि मैं कहूँ कि आप जाइए बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स क्या होता है मैम? यदि मैम एक ही गलती फिर हो रही है, तो हम बेसिक्स क्यों पढ़े? मैम हमने तो इतना सारा पढ़ लिया, क्या जरूरत है इतना पढ़ने की? इतना कोई पढ़ता है क्या मैम? बेसिक्स तो बार बार पढ़ना, ये तो मुझे आता है। अपनी ईगो को थोड़ी सी साइड में रखकर थोड़ा ये सोचिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन यदि आप फिर नीचे से ऊपर उठना शुरू करेंगे, तो इतना ऊपर बाउंस होंगे जिस तरीके से एक स्प्रिंग बाउंस होती है। जितना आप स्प्रिंग को दबाते हैं, वो उतनी बाउंस होती है। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि बैक टू बेसिक्स से शुरुआत कीजिए, अपना खुद का एक कैरेक्टर बिल्ड कीजिए, अपनी एक पर्सनैलिटी बिल्ड कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि कोई भी एग्ज़ाम जो है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर ये यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि आप अपनी खुद की जो है रिस्पेक्ट, यदि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हुए ये सोचेंगे कि मैं इसे करके दिखाऊंगा या मैं इसे करके दिखाऊंगी, और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी मेहनत में, आपकी हार्डवर्क में यदि कोई कमी नहीं रही, यदि आपकी विनिंग रास्ता एक ही रहा, एक ही रास्ते पर आप चलते रहे, तो वो चलते चलते एक दिन जो वो ट्रॉफी है, वो जो जेआरएफ के आप सभी के जो सपना है, वो ज़रूर पूरा होगा। तो बस यही आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक आप सभी के लिए मैं कहना चाहूँगी एक इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, कि अपना बेस्ट देने के लिए किसी से कम मत समझिए, और ये मत समझना कभी भी कि मैम 9 लाख बच्चों में से सिर्फ 5000 बच्चे जो होते हैं उनका जेआरएफ होता है, 5000 एस्पिरेंट्स का जेआरएफ होता है। मैम मैं तो कहाँ ही अड़ती हूँ या कहाँ अड़ता हूँ,
क्या वो 5000 कैंडिडेट्स आपसे कम दिमाग वाले हैं, आपसे ज़्यादा माइंडसेट लेकर चलते हैं? उनका वो भी आप सभी की तरह एक नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ ही जी रहे हैं, वो भी वही खाना खा रहे हैं जो आप खा रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते या आप क्यों पीछे रह रहे हैं? तो बस यही कहूँगी मैं, अपना बेस्ट देने के लिए अपने आप को बेस्ट समझिए कि मुझसे बेस्ट कोई नहीं है, और मेरे बेस्ट देने के लिए मैं इतना करके दिखाऊंगा कि JRF खुद मेरे पास चल कर आएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, गिव योर बेस्ट टू योर सेल्फ, बिल्ड योर कैरेक्टर। आप मोर देन 100 स्टूडेंट्स की क्लास में एक्सेल करने जाएंगे, है ना। बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इट इज़ नॉट इजी, और एक टीचर बनने का सपना, यानी पूरी दुनिया को यदि आप कोई नॉलेज, एक इंसान जो सबको नॉलेज दे रहा है, यदि उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन मार्क्स आने लग गए तो आने वाली जो सीढ़ियां हैं उसे वो कैसे चढ़ेगा, ये आपके ऊपर। तो बिकॉज सक्सेस किसी को नहीं, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो मैं कहूँ ये आसान है। मैम ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप उसे करने लगेंगे मैम ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दुनिया में कोई भी, आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी आसान नहीं है। यदि आपने बर्थ लिया है तो वो भी आसानी से नहीं हुआ है ना। और यदि आप लाइंग ऑन द बेड इफ विदाउट एनी ब्रीदिंग, इफ यू लाई देयर, वो भी इतना आसान नहीं होगा। तो जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन कठिन उतना भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो इसी के साथ मैं सेशन को यहीं वाइंड अप करूंगी। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, RPSC अड्डा एज अ मेंटर फॉर यू, आप सभी के लिए हमेशा खड़ा है इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जिंदगी में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जो आपको डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन से बचाकर एक ऐसी राह में ले जाता है जहां पर जैसे मम्मी लेकर जाती है ना, मस्ती करा होता है, थप्पड़ मार के पढ़ने बैठो चलो, तो बस वही वाली स्ट्रेटेजी है कि इधर उधर नहीं भटकना है, एक अपना टारगेट है वो पूरा करना है और करके दिखाना है। ये आप सभी की माइंडसेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और क्या रणनीति होनी चाहिए मैम? वन मोर थिंग फॉर यू, ये जो रणनीति आप बना रहे हैं ये एक ही सपना लेकर है कि मुझे जीत के दिखाना है किसी भी हाल में। लेकिन वो कैसे? तो कठिन रास्तों से गुजर के थोड़ा आना होगा, लेकिन आसान नहीं है तो कठिन भी नहीं होगा। इसी के साथ साथ दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप चैनल फॉर यू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फ्रॉम योर मेंटर्स, आप सभी के लिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्या है मैम ये? यहाँ पर आप सभी को लाइव सेशंस की जो वीडियो PDFs होती है, यूट्यूब सेशंस जो होते हैं उनके नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। एंड आप सभी की प्रॉब्लम्स, क्वायरीज एंड आप सभी को हमेशा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ओपन चैट्स टाइम टू टाइम ओपन रहती है, ताकि आप सभी के जो है क्वेश्चंस के हम आंसर दे सके। अब ये क्या है मैम? ये पूरी टीम है RPSC अड्डा की, जो आप सभी के सपोर्ट में, आप सभी के जो है स्कैफोल्डिंग के साथ हम सभी खड़े हैं, ताकि आप अपना बेस्ट देने में कभी कमजोर ना पड़े और ऑल इंडिया रैंकर्स निकल के जरूर आए। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ सीरीज, ताकि मैम हम हमारे MCQ सीरीज से हम अपनी डेली सीरीज लगाकर हमारे थोड़ी सी जो कमियां दिख रही है उसे एज अ मेंटर मिल जाए, तो उससे बेटर क्या होगा? तो आप सभी के लिए UGC नेट, MP असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के सभी कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए ये जो है पूरी टेस्ट सीरीज है, जिसकी प्लेलिस्ट जो है वो RPSC अड्डा के चैनल पर, यूट्यूब सेशन पर, चैनल पर आप सभी को अवेलेबल हो जाएगी, जिसे आप जल्दी से जाकर देख सकते हैं, ताकि आप सभी को जो है बहुत अच्छे से, आप सभी की जो टारगेट स्टडी है वो वेल, बेटर एंड बेस्ट हो जाए। एंड यदि आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अभिमन्यु बैच लॉन्च किया गया है, जो कि सिर्फ 2999 रुपीज में अवेलेबल है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फॉर यू, दैट इज फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ऑल्सो इट इज अवेलेबल। इसी के साथ अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है आप सभी के लिए, बिकॉज एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। गिविंग योर बेस्ट इज बेस्ट थिंग फॉर यू। अपना बेस्ट दीजिए, अपना पर्सनैलिटी बिल्ड करिए, स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स, और ये सोचिए कि मेरे को करना है, मैं हूं जो गुरु। स्टॉप कंपेयरिंग विथ मनी। अपना पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जब आप ये चीज़ अर्न कर लेंगे ना, जब आप UGC नेट अर्न कर लेंगे ना, तो यू विल रूल योर सेल्फ एंड नॉट द others. So make sure that you give best to yourself and to build your confidence, your personality and your character. इसी के साथ we'll meet in daily sessions of YouTube with you, supporting you everywhere on this RPSC Adda. See ya, bye bye, take care.